Hello there. In this video, I am going to discuss about matters and the types of matter. First of all, हम starting करेंगे chemistry से. Chemistry, the study of the properties, structure changes that occur in a substance. Okay? किसी substance में properties की स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना और उनके थ्रू होने वाले चेंजेस की स्टडी करना किसके अंतर्गत आता है? केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है. ठीक है. देखिए अब मैटर क्या होता है. The matter is made up of a very tiny particles and these particles are so small that we cannot see them through naked eyes. As we all know that thing very well. And what is substance? Those substance which occupy space which also have a weight are called matter. Okay, like a table, chair, books, utensils. Okay. And now what, how many types of matters are there? Matters are actually divided into the many categories, but it's based on their physical and chemical state. According to their physical state, matter is divided into the five types: solid, liquid, gas, as we all know that very well, and the fourth one is plasma, and the fifth one is Bose-Einstein condensates. Okay. And केमिकल स्टेट की अगर हम बात करें, केमिकल स्टेट में आपका आएंगे प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस. हमने फिजिकल स्टेट में क्या क्या देखा? फिजिकल स्टेट में हमने देखा है, क्या देखा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंस. और केमिकल स्टेट में आपके दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज प्योर एंड द सेकंड वन इज इम्प्योर. ओके. प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू द टू फॉर्म्स, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड. ओके. एलिमेंट एंड कंपाउंड आप ईसी से भी याद रख सकते हो. what is how many types of pure substances are there? There is EC, E for element and C for compound. एंड इम्प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें, दे आर मिक्सचर्स नाम से पता चल रहा है. मिक्सचर्स कैन बी ऑलवेज इन अ इम्प्योर फॉर्म, दे कांट बी इन अ प्योर फॉर्म. ओके. सो मिक्सचर. Now mixtures are again divided into the two categories on the basis of their phases, like homogeneous and heterogeneous. नाम से पता चल रहा है homo means having a same phase like air. देर इज़ नो एनी बाउंड्रीज विल बी डिस्टिंग्विश इन एयर. आपको ऐसा दिखता है क्या कि हाँ ये नाइट्रोजन अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, ऑक्सीजन अलग है, आर्गन अलग है? दिखता है क्या कभी? ऐसा नहीं ना. एयर इज मतलब होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा वो. हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका इमल्शन हो जाएगा ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल. फिर आपने सैंड ऐड कर दिया अपने वाटर में, वो भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल हो जाएगा. ओके. सो मिक्सचर मे बी इट इज़ क्लियर. नाउ एलिमेंट एंड कंपाउंड की अगर बात करें, कंपाउंड बेसिकली दो टाइप्स के होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन and absence of carbon. If the carbon is present, that is called as an organic compound, and if the carbon is absent, then it will be called as inorganic compound. Okay. Now element की अगर हम बात करें, it's a very pure form and it is made up of only one kind of element, like a chlorine, oxygen, hydrogen, metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids, this come under the category of what element, not compound. compound में आपका ये आपका वैसे है तो दोनों प्योर ही सब्सटेंस, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा. ओके. नाउ मूविंग अहेड, भौतिक अवस्था, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं. ओके. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंस हो जाएगा आपका. ठीक है. बट इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल स्टेजेस के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं हम सिर्फ 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक है. नाउ केमिकल स्टेज में क्या बताया गया है? एलिमेंट. ओके ओके ओके. देखो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तो हमने हमारे मैटर को, हमने हमारे सब्सटेंस को कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया है? 5 टाइप्स में. दैट इज़ योर सॉलिड, लिक्विड, गैस, बॉस आइंस्टाइन कंडेंस एंड प्लाज्मा. एंड केमिकल चेंज की अगर हम बात करें, केमिकल स्टेट में क्या क्या हो जाएगा? प्योर एंड इम्प्योर. इम्प्योर में आपका होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और प्योर में आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड. ओके. एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. एंड कंपाउंड में आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आ जाएगा. अब बात करते हैं हम लोग भौतिक अवस्था, सॉलिड की भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं ना. फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर विथ विच बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड. लिक्विड की बात करें अगर हम, वॉल्यूम इज फिक्स्ड पर शेप इज इनडेफिनेट. एंड गैस में ना शेप आपका फिक्स्ड होता है ना, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. ओके. नाउ
अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस को अगर हम एक कंपेयर करें देखें तो वॉल्यूम किसका से डेफिनेट होता है, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम आपका डेफिनेट होता है, गैस का नहीं होता है। साइज, फ्लोइंग, घनत्व। चलिए अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एज वी हैव डिस्कस्ड। इट इज़ कीप्ड इन अ वैक्यूम ट्यूब। हमेशा प्लाज्मा को वैक्यूम ट्यूब में, इट इज़ प्रोड्यूस बाय इन ट्यूब बाय आर्टिफिशियल मेथड। प्लाज्मा कोई नेचर में पाए जाने वाला कोई आपका कोई ऐसा स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। ये आपका एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा जो है आर्टिफिशियल ट्यूब में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसे हमेशा वैक्यूम ट्यूब के अंदर रखा जाता है। इसकी डिस्कवरी विलियम क्रुक्स ने की थी। अब आप याद कैसे रखोगे विलियम क्रुक, इसे याद रख सकते हो। प्लाज्मा की डिस्कवरी करते करते क्रुक जैसा हो गया तो क्रुक। नेमिंग की अगर हम बात करें, नेमिंग किसने करी थी, लैंग प्योर ने की थी, लैंग प्योर। लाइटिंग, सन, नेबुला, ऑरास। अच्छा इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसके एग्जांपल क्या क्या है, प्लाज्मा को हम आर्टिफिशियल ट्यूब में आर्टिफिशियली हम अपने ट्यूब में क्रिएट कर सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब में इसको रखा जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, क्रुक ने की थी। और इसका नाम किसने दिया था, लैंगमाई प्योर ने किया था, लैंगमाई प्योर ने। लाइटनिंग, सन, नेब्यूला, ये सब क्या एग्जांपल हो जाएंगे, प्लाज्मा के एग्जांपल। एक बार बी सी और देख लेते हैं, उसके बाद मेरी वीडियो कम बंद कर दूँगी, ओवर कर दूँगी। When 1 millionth part of a molecule of a gas is cooled to absolute zero temperature, the state obtained is called BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेस। की डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से पता चल रहा है, जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बॉस ने की थी और आइंस्टाइन ने मिलकर की थी। ठीक है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेस मतलब बॉस भी आ गया, हमारे जेसी बॉस और आइंस्टाइन भी आ गए। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज़ इनको कार्नेट कटरलिन हेमान को मिला था नोबेल प्राइज़। बट खोज किसने की थी, बीसी ने की थी। नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, कार्नेट कटरलिन हेमान को मिला था। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बता रहे हैं, जब किसी गैस के अणु के लाखवें भाग मतलब हम 1 मिलियन पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस को अगर हम कूल करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में, तो जो ऑप्टेंड हमारी जो ऑप्टेंड स्टेट हो रही है वो क्या होती है, बीईसी। आपने एक गैस लिया, उसका उसके मॉलिक्यूल का 1 मिलियंथ पार्ट लिया, ठीक है, और उसको हमने एकदम कूल कर दिया, कितने, एट जीरो टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो जो स्टेट आपको मिलेगी गैस को ठंडा करने के बाद 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो स्टेट आपको मिलेगी वो आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंस कहलाएगा। और इसकी खोज किसने की थी, जेसी बॉस और आइंस्टाइन ने की थी। और नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, कर्नेट, कटल और हेमान को मिला था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द ट्रिपल पॉइंट, द पॉइंट एट विच थ्री स्टेट्स मीट टुगेदर, मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों स्टेट्स जब एक साथ मिलते दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। इसमें प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन को हमने लिख दिया। प्लाज्मा क्या थी, प्लाज्मा को हम वैक्यूम ट्यूब में क्रिएट करते हैं। इसकी डिस्कवरी विलियम क्रुक ने की थी और नेमिंग इसकी किसने ली थी, लैंका प्योर ने की थी। लाइटनिंग, सन, नेबुला आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। लाइटनिंग, सन और नेबुला, ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे।